So let's raise the big questions on the Bollywood roundtable. Is Bollywood now an industry in crisis? नॉन-वेजिटेरियन लोगों का सोया है चिकन। The debate show is Beef पे ब्रह्मास्त्र। The eminent panels brought on रजनीकांत की फिल्म 2.0 की रिलीज डेट से एक दिन पहले सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक कंप्लेंट दर्ज की। एक्सेप्शन बन सकता है। इस मामले में वो चाहते हैं कि CBFC इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट ना दे। A tiny audience trickles into this New Delhi cinema, keeping people away from the big screen. The rise of cheaper small screen streaming services like Netflix and Amazon Prime during the pandemic, and a growing dissatisfaction among younger generations who see Bollywood as passé. There's a big breaking story coming in. Jan Adhikar Party chief Pappu Yadav has now demanded a CBI inquiry into Sushant Singh Rajput's death. Pappu Yadav has said, and I quote, बॉलीवुड खत्म हो रहा है क्योंकि साउथ की इंडस्ट्री बॉलीवुड को पीछे छोड़ बहुत आगे निकल रही है। मुझे तो सही नहीं लग रहा है यार, तू बेकार में ही टॉपिक को बहुत ज़्यादा खींचे जा रहा है। बहुत सॉर्टेड है यार, हम सबको पता है बॉयकॉट हुआ इस वजह से, इन लोगों ने बकवास से स्टेटमेंट्स दिए, यही मेन कारण है बॉलीवुड के फेलियर का, और कुछ कारण ही नहीं है, ऐसा ही समझ ले भाई। तो छोड़ने ये सारे मुद्दों को, बहुत डीप में नहीं जाना है और बेकार में वो चीज़ें नहीं क्रिएट करनी है। हम सबको पता है क्या है लॉजिक है, तू न्यूज़पेपर उठा ले या फिर तू मैगजीन उठा ले, तू न्यूज़ देख ले, हर चीज़ में यही बता रहे हैं वो लोग, यही सही टॉपिक है। हाँ मैं मानता हूँ ये एक आम आदमी के लिए न्यूज़ सही है और वो एक्सेप्ट करके इसे आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस स्टूडेंट अगर जब माइक्रो चीज़ों को ऑब्जर्व करेगा ना, तो उसे इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ दिखेगा कि कंज्यूमर बिहेवियर को किस तरह से ये इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री समझ ही नहीं पाई, और इसी वजह से उन्होंने बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मिस किया जो हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है भाई जो बॉलीवुड फैंस है, लेकिन सबके लिए जो शायद एक सेल्स प्रोफेशनल है, शायद बिजनेस में इन्वॉल्व हैं या खुद का बिजनेस है या जॉब कर रहे हैं एटसेट्रा, जिनको कंज्यूमर बिहेवियर या स्टूडेंट है इनफैक्ट, तो जिनको कंज्यूमर बिहेवियर समझने में इंटरेस्ट है वो सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ऑफ कोर्स बॉलीवुड के एग्जाम्पल को लेके हम कंज्यूमर बिहेवियर समझा रहे हैं तो थोड़ा तो क्रिएटिव और ड्रामेटिक बनता है। आई एम आशीष सैनी, ये है बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी, शुरू करते हैं। ये सब है हमारा रूटीन, कंफर्टेबल और कन्वीनियंट, राइट? अब देखो, अगर ये सारी आदतें, ये रूटीन, ये कन्वीनियंस नहीं होता तो क्या होता? आपने देखा, हमने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए, हमने ऑप्शंस ढूंढ लिए हमारी आदतों को वापस से कन्वीनियंट बनाने के लिए। देखते हैं एक इंडस्ट्री कैसे नहीं समझ पाई इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को। एज पर MIT यूनिवर्सिटी, हैबिट को अगर इजीली समझने जाए तो वो एक 3 स्टेप प्रोसेस है। क्यों, रूटीन और रिवॉर्ड। क्यू को आप एक ट्रिगर समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर बोर्ड हैं तो वो आपका एक क्यू है। रूटीन एक एक्टिविटी या इमोशन है। सो आप जब बोर्ड थे तो आपने फॉर एग्जाम्पल फोन उठाया और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना शुरू कर दिया। रिवॉर्ड, वैसा करने से आपको खुशी मिल रही है, सो ये आपका रिवॉर्ड है। इसको याद रखना, स्टोरी में एंड में काम आएगा। अब समझते हैं कंज्यूमर के मेनली 4 टाइप के बिहेवियर होते हैं जब वो एक परचेज डिसीजन लेने वाला होता है। सबसे पहला, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर। नॉर्मली हम हमारे ऐसे परचेजेस जीवन काल में बहुत कम टाइम पे लेते हैं, शायद 3 या 4 बार, जैसे कि घर खरीदना हो गया, जैसे कि गाड़ी खरीदनी हो गई, बहुत ही कीमती, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लाइफ की। आप काफ़ी रिसर्च करते हैं, आप काफ़ी रेफरेंस लगाते हैं, आप रैशनैलिटी से सारी चीज़ों को साइड में रख के रैशनल डिसीजन लेते हैं ऐसी चीज़ों को बाय करने के लिए। दूसरे टाइप का है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर। जितना ये कॉम्प्लेक्स नाम से दिख रहा है उतना है नहीं,
काफी बार ऐसा हुआ होगा राइट कि आप पेट्रोल पंप पे गए होंगे, फॉर एग्जांपल एचपी के पेट्रोल पंप पे गए होंगे और आपको उसने पूछा होगा कि पावर भरूं या नॉर्मल, तब आप मोस्ट ऑफ द टाइम 90% ऑफ द व्यूअर्स मेरे ये मेक श्योर कर सकते हैं कि वो ऐसा ही कहते होंगे कि नॉर्मल भर देना यार। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि आपको कोई विजुअल डिफरेंस दोनों प्रोडक्ट में समझ नहीं आता, ना ही उतना टाइम होता है एक्सप्लेन करने के लिए एक सेल्स पर्सन के लिए। तो मोस्टली आप डिसीजन ले सकते हैं कन्वीनियंस पे, यानी जल्दी जो भर सकता है वो, और दूसरा होता है आपका कॉस्ट। यस, और डिसोनेंस में आप ज्यादातर डिसीजन लेने के बाद कभी कभार लेटर ऑन कन्वर्सेशन में अपने दोस्त से पूछ भी लिया करते हैं कि वो मैंने किया था वो सही तो था ना। फिर आता है आपका हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर। इसमें मोस्टली आपके ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो आपका ब्रेड हो गया, टूथपेस्ट हो गया, नीचे का सब्सक्राइब बटन हो गया जो आप कभी नहीं दबाते, जल्दी दबाइए फिर ही हम स्टार्ट करेंगे। दबा दिया, ठीक है आगे बढ़ते। काफी व्यूअर्स की आदत होती है राइट कि हम वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबाते। इनफैक्ट मैंने स्टैटिस्टिक्स निकाला था 89% ऑफ द व्यूअर्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो ऐसा मत करो भाई, हेल्प हो जाएगी, सपोर्ट करो चैनल। सो ये हैबिचुअल है, इसमें ज्यादा रैशनैलिटी, ज्यादा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं होती। बरसों से शायद आपके पापा जो खरीद रहे हैं, दादा जो खरीद रहे हैं, घर में हमेशा से खरीदा जा रहा है, या फिर आप पिछले कई सालों से जो टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं आप उसी को सीधा मॉल में या शॉप में जाके उठा लेते हैं। इसके बाद आता है वेराइटी सीकिंग बिहेवियर, यानी कंज्यूमर ज्यादातर प्रोडक्ट को इसलिए बाय करता है या इसलिए चेंज करता है एक से दूसरे में क्योंकि उसको वैरायटी चाहिए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, परफ्यूम्स। आप हमेशा ही ट्राई करते रहते हैं एक परफ्यूम, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम आप उब जाते हैं उस आदत से या उस परफ्यूम से, तो आप उसे चेंज कर देते हैं, एक दूसरा परफ्यूम ले लेते हैं। आपका शावर जेल, आपका फेस वॉश, ज़्यादातर चीज़ों में आपको स्मेल बोरिंग लगने लगती है, उसका टेक्सचर बोरिंग लगने लगता है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, इसलिए आप दूसरे पे शिफ्ट हो जाते हो। यानी ब्रांड्स करती है कि मल्टीपल फ्लेवर्स एक ही ब्रांड निकाल देती है, यानी आप कहीं और ना जाए, दूसरी ब्रांड में ना जाए, उसी ब्रांड के मल्टीपल फ्लेवर्स ट्राई करें और आप बोर ना हो। अगर आप थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देख ले तो कोविड के बाद 79% कंज्यूमर्स ने अपनी बिहेवियर, अपना हैबिट, जो अपना हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर था वो बदल दिया। यानी वो टूथपेस्ट की ब्रांड जो यूज़ करते थे वो उन्होंने बदल ली, परफ्यूम की ब्रांड जो यूज़ करते थे वो बदल दी। इसके मोस्टली दो ही कारण थे, एक था अवेलेबिलिटी, यानी शायद अवेलेबल नहीं था, दूसरा था प्राइसिंग, यानी शायद वो जिस ब्रांड को प्रीफर करते थे उसकी प्राइस काफ़ी हाइक हो गई। जैसे कि आपको याद ही होगा सैनिटाइजर्स डेटॉल के 100 150 में मिलते थे छोटे पैक। अगर मूवी वॉचिंग एक्टिविटी की भी बात करें ना तो वो ज़्यादातर थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में पड़ता है, यानी हैबिचुअल और वेराइटी सीकिंग। ये टाइप का बिहेवियर रखता है कंज्यूमर जब वो मूवी देखने जाता है। अब चलो कोविड के दिनों में जाते हैं। आई नो थोड़ा हार्श फीलिंग है लेकिन जाना पड़ेगा कुछ चीज़ों को समझने के लिए। वीकेंड पे टाइम पास करना हो तो क्या क्या ऑप्शंस थे, याद करो, 2 सेकंड देता हूँ। कोविड के पहले का टाइम याद कीजिए, 2018-19 की बात करिए, वो दिन भी क्या दिन थे। सो बेसिकली हमारे पास 5 से 6 चीज़ें होती थी करने को उस वक्त। बाहर का खाना, दोस्तों के साथ चिल, मूवी देखना, शॉपिंग पे जाना या फिर ट्रैवलिंग करना। करेक्ट? इन 5 चीज़ों को ही लेके आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम्पल समझ पाएं। अब जैसा हमने पहले देखा था हैबिट्स बदल गई थी तो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए थे, वैसा ही हमने कोविड के बाद भी किया। जब कोविड आया और आदतें तो यही थी वीकेंड स्पेंड करने की, तो हमने क्या किया, हमारे वीकेंड्स बंद नहीं कर दिए, हमने उन हर 5 आदतों के ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ लिए। बाहर के खाने का अल्टरनेटिव ढूंढ लिया। होम कुकिंग में हम सबने डेलगोना कॉफीज बनाई होगी राइट, मैं भी बहुत दिनों के लिए शेफ बन चुका था। दोस्तों के साथ चिल तो किया जाता था लेकिन फिर अब वो होने लगा वीडियो कॉल्स पे। मूवी जाना रिप्लेस हो गया यूट्यूब से, नेटफ्लिक्स से, हॉटस्टार से। काफ़ी सारी नॉन हिंदी कंटेंट हमने एक्सप्लोर किया, एक्टर्स को देखा, सीरीज को देखा जो उससे पहले कभी सोचा भी नहीं था कि हम देखेंगे। शॉपिंग काफ़ी समय से रुक गई क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं पाते थे, डिलीवरीज अवेलेबल नहीं थी, तो हमने सिर्फ हमारी विश लिस्ट बढ़ाई। ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे लेकिन शॉपिंग जैसा ही हमने ट्रैवलिंग प्लान्स बनाने नहीं छोड़े। हमने सबने ये डिस्कस किया होगा इंटरनली कि ये खुलेगा ना फिर तो ऐसे जाएंगे, फिर तो नॉर्थ चले जाएंगे, साउथ चले जाएंगे, इंटरनेशनल ट्रिप मार लेंगे। हम सबने प्लानिंग कभी नहीं छोड़ी। इनफैक्ट जब सारी चीजें खुल गई ना तो लोगों ने रिवेंज ट्रैवल किया, रिवेंज आउटसाइड ईटिंग किया, यानी ज्यादा करने लगे, डबल करने लगे वो जो पहले करते थे उसके कंपेयर में। आगे बढ़ने से पहले एक साइकोलॉजिकल फैक्ट को ध्यान में रखते तो हमें कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में ज्यादा हेल्प। हमेशा याद रखना कोई भी नई आदत डेवलप होती है 21 डेज में और बरसों की कोई भी बैठी हुई आदत जो हम में है वो खत्म होती है 66 डेज में। और अगर हम हमारे लॉकडाउन का पीरियड को ऑब्जर्व करें तो लॉकडाउन का पीरियड चला था ऑलमोस्ट 90 से लेके लाइक मोर देन 160-180 डेज में। जब सारी चीजें रेज्यूम हुई तो लोगों को वही चीजें, वही सारी 5 एक्टिविटीज इनफैक्ट बेटर वे में मिली। उनको रेस्टोरेंट्स बेटर ऑफरिंग करने लगे, कूपन्स देने लगे, डिस्काउंट्स देने लगे, ज्यादा हाइजीन मेंटेन होने लगा, ज्यादा प्रोएक्टिवली बिजनेसेस ट्राई कर रहे थे कि कंज्यूमर्स उनके वहां आए। दोस्तों से मिलना बढ़ गया क्योंकि बहुत सारी बातें जमा हो गई थी अच्छी बुरी करने को। इनफैक्ट सिंपैथी, एम्पैथी बढ़ गई थी दोस्तों में, क्लोज ग्रुप्स में, क्योंकि वो फीलिंग कल रहे ना रहे वाली हर एक में डेवलप हो गई थी, तो वो प्यार ज्यादा बढ़ गया था। ट्रैवल
ट्रैवलिंग, ऑब्वियसली रिवेंज ट्रैवल हुआ था, यानी हर कोई हर जगह जा रहा था, हर नेक्स्ट स्टोरी इंस्टाग्राम पे वही थी कि पहाड़ों में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, जंगलों में जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसी वजह से घूमने जाना है तो कपड़े तो चाहिए, तो शॉपिंग भी बढ़ गई थी, परचेजेस भी बढ़ गए थे, क्लोथिंग और अपैरल। इनफैक्ट देखने जाए तो पाँचों पाँच चीज़ें काफ़ी बेहतर हो चुकी थी जब वो बाहर गए, लेकिन सब सही नहीं था। फोर्थ पॉइंट, मूवी का ऑल्टरनेटिव था नेटफ्लिक्स, यूट्यूब एटसेट्रा एटसेट्रा। उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि मूवी थिएटर्स और जिम्स ही ऐसे थे जो सबसे लास्ट में खुले। इनफैक्ट स्विमिंग पूल भी उस कैटेगरी में थे जो सबसे लास्ट में खुले, सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस उन्हीं पे था। अब मूवी थिएटर्स को समझते हैं अपनी उसी साइकोलॉजिकल थियरी से, हैबिट की प्रोसेस से। क्यों क्या मिलता है? बोर होना, वो हमारा अगेन वापस से क्यों है। तब क्या होता था जब हम बोर होते थे तो हमारा रूटीन क्या था? हमारा रूटीन था कि हम मूवी ऑप्शंस को कंसीडर करते थे, मूवी थिएटर्स को एक ऑप्शन की तरह कंसीडर करते थे। अब हैबिट डेवलप नहीं हो रही थी क्योंकि वहां पे कंफर्ट जोन काफी आ चुका था, तो वापस जाने पे वो जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए वो रिवॉर्ड का लेवल वो था ही नहीं। आइदर ऑफरिंग्स नहीं थी सामने से ब्रांड की तरफ से, या फिर मजा नहीं आ रहा था, वो रिवॉर्ड इतना बड़ा नहीं था कि मुझे लेके जाए वहां पे और मुझे रिवॉर्डिंग फील करे। लेकिन फिर यहाँ पे एक ट्रिकी बिहेवियर आएगा। लोग ऐसा कहेंगे कि यार वो घर पे टीवी में कैसे एंजॉय कर सकते हैं उसी मूवीज को, सिनेमा का तो एक्सपीरियंस ही अलग है। आई अग्री, क्योंकि जिम्स के केस में भी ऐसा ही हुआ। घर पे लोगों ने होम वर्कआउट चालू किए, काफी एप्स डेवलप हो गई, लेकिन जिम्स आराम से अभी चल रहे हैं, जिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस से वो सारी चीजें शुरू हो गई है एकदम से। जिम के केस में वो काफी ईजी था क्योंकि इक्विपमेंट्स जो घर पे चाहिए थे, जो नॉलेज एक ट्रेनर दे सकता है, जो चीजें जो आपको सिर्फ जिम में मिल सकती है, आप पूरा लिस्ट लंबा लिख सकते हो, ये तो मैंने सिर्फ आपको 2 बताई, वो आपको घर में कभी नहीं मिल सकती। इसी वजह से जब वो जिम में लौटे तो जिम में भी वो वार्म वेलकम था, वो ब्रांड की तरफ से वापस से हाइजीन लेवल, ऑफर्स, डिस्काउंट्स, कस्टमर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स काफी सारा ज्यादा थे इन कंपेयर टू एक थिएटर, तो जिम को रिवाइव होने में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन थिएटर्स के केस में क्या हुआ, जब वो ओपन हुए, तो अगर मैं बात करूं ओपन होने से आज तक, तो ऑलमोस्ट 43 मूवीज बॉलीवुड ने रिलीज की। अब जब लोग ऑलरेडी बहुत ही बोर्ड थे, हैबिचुएटेड थे टीवी पे देखने के लिए, तो उसको शिफ्ट करना है, कंज्यूमर बिहेवियर की कम से कम 1 साल पुरानी आदत को शिफ्ट करना है, वापस से वहां पे लाना है, तो कुछ तगड़ा तोड़ सॉल्यूशन देना पड़ेगा। लेकिन मिला क्या? वही ओल्ड लव स्टोरीज, वही रीमेक गाने, वही रीमेक और एक्शन सीन्स, और कोई जान नहीं थी, कोई एफर्ट नहीं दिख रहे थे एक कंज्यूमर को जो थिएटर तक उसे ले जाए। सो अब चैलेंजेस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो मूवी इंडस्ट्री ने खुद ही अपने लिए बढ़ा दिए। एक तो था ही कि हैबिट नहीं है मेरी एज अ कंज्यूमर, लेकिन दूसरा इंडस्ट्री ने खुद ने डेवलप किया कि मैं कुछ एफर्ट भी नहीं कर रहा हूं उस हैबिट को तोड़ के वापस कंज्यूमर्स को मेरे थिएटर्स में वॉक इन करवाने के लिए। वापस जाते थियरीज पे। अब थियरीज क्या कहती है, अगर एक ब्रांड को वापस लाना होता है या बिहेवियर में शिफ्ट लाना होता है, हैबिट में शिफ्ट लाना होता है, तो उन्हें क्या क्या करना होता है? भरोसा दिलाओ, वापस से वही चीजें एस्टेब्लिश करो जो पहले थी, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं। भरोसा दिलाओ अच्छे कंटेंट का, जो आप पहले ही आप दे रहे थे, हैबिट तभी बनी हुई थी अच्छे कंटेंट की वजह से, लेकिन वो तो हो नहीं रहा था। मैंने आपको कहा 43 मूवीज के टॉपिक इलॉजिकल। नई आदत डेवलप करने के लिए या पुरानी आदत को याद दिलवाने के लिए कुछ नया ऑफर करो, कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा ऑफर करो, विजुअल चीज़ों में, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करो, या फिर ऑडियो में इन्वेस्ट करो, या फिर सीटिंग एक्सपीरियंस या एम्बियंस किसी में तो इन्वेस्ट करो, ताकि मैं वापस से मोटिवेट हूँ, मेरे सोफा या काउच का कंफर्ट लेवल छोड़ के वहां तक चल के आऊँ। सिंपल है, पुरानी आदत है पुराने क्यूज, नई आदत है नए क्यूज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। यानी एक्स्ट्रा फूड्स, कूपन्स, मोटिवेशन, डिस्काउंट्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और कम्युनिकेशन डेवलप रखो, एम्पैथी रखो, सिंपैथी रखो ऐसे टाइम्स में, लेकिन इनफैक्ट उसके अगेंस्ट में क्या जा रहा था? तो सुशांत सिंह राजपूत वाली कंट्रोवर्सी देख लीजिए आप, या फिर इलॉजिकल स्टेटमेंट्स देख लीजिए सारे एक्टर्स से, ये सारी चीज़ें ज़्यादा चल रही थी। लेकिन काफ़ी सारे डायरेक्टर्स हैं बॉलीवुड के, आयन मुखर्जी इज़ वन ऑफ देम, आप राजा मौली को देख लीजिए या साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री को देख लीजिए, तो उन्होंने इसको समझा, उन्होंने वही चीज़, वही हैबिट को बाहर निकालने के लिए कुछ लार्जर देन लाइफ एक्सपेक्टेशन वाली चीज़ें दी, जिससे वो मोटिवेट हुआ, एक कंज्यूमर मोटिवेट हुआ अपने काउच से उठ के थिएटर तक जाने के लिए। आप RRR देख लीजिए, KGF देख लीजिए, या फिर ब्रह्मास्त्र देख लीजिए, ये सारी मूवीज़ ने रिकॉर्ड इस्टेब्लिश किया, ना कि सिर्फ मूवी इंडस्ट्री के लिए, लेकिन इनफैक्ट हैबिट क्रिएट करने के लिए, कि हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कंज्यूमर बिहेवियर के लिए। और अगर कंज्यूमर को यहाँ तक खींचना होगा तो हमें कुछ डेली चीज़ें नहीं देनी होगी, डेली चीज़ों से वो मोटिवेट, इंस्पायर नहीं होगा यहाँ तक चल के आने। फिर अमेजिंग मास्टर स्ट्रोक ब्रह्मास्त्र ने जो खेला, वो रिड्यूसिंग द प्राइसेस, नेशनल सिनेमा डे डिक्लेयर कर दिया, 75 रुपीज़ टिकट्स कर दी, हाईएस्ट कलेक्शन हुआ उनका उस दिन का। कोई मूवी 10th डे पे इतना कलेक्शन नहीं करती जितना उस दिन हुआ।
वापस से हैबिट डेवलप हो रही है। मैं खुद 2-2.5 साल के बाद पहली बार मूवी देखने गया था ब्रह्मास्त्र। मैं कब से नहीं जा रहा था। इनफैक्ट मैं एक मूवी बफ हूँ, मैं बॉलीवुड फ़ैन भी हूँ, मैं काफ़ी इनफैक्ट मैं सिनेमा फ़ैन हूँ ऐसा कहना चाहूँगा, लेकिन मेरी हैबिट छूट गई थी। मुझे कंफर्ट मिल रहा था टीवी में, तो मैं क्यों जाऊँगा। अगर आप भी किसी एक जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करके नीचे बताइए, क्या आपने कभी ऐसा एनालिसिस किया है कि आपका कंज्यूमर्स का क्यू, रिवॉर्ड, रूटीन क्या है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो रूटीन जैसा मत करिएगा, नीचे जाके सब्सक्राइब करिएगा, वो मेरे लिए रिवॉर्डिंग है। मुझे पसंद आएगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल ग्रो करेगी। आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा, आपके क्रिटिसिज्म का हमेशा इंतजार रहेगा। कुछ भी हो नीचे कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, डिसलाइक करिएगा, लेकिन एक्टिविटी ज़रूरी है। आशीष सैनी फ्रॉम बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी साइनिंग ऑफ।